स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। दिखाएंगे कैसी है न्यूली लॉन्च मर्सिडीज बेंज जीएलई फेसलिफ्ट एंड AMG C43। क्या है Hyundai मोटर इंडिया के फेस्टिव प्लान्स, जानेंगे कंपनी के COO तरुण गर्ग से। पिछले 10 महीनों में ओला इलेक्ट्रिक ने हासिल की 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स। क्या है कंपनी के आगे के प्लान्स, जानेंगे अंशुल खंडेलवाल से। 16 लाख की कीमत पर वोक्सवैगन टाइगून GT एज ट्रेल एडिशन हुई लॉन्च। 2024 यामाहा MT9 से हटा पर्दा। 2024 ट्रायम्फ टाइगर 900 हुई भारत में लॉन्च, कीमत 14 लाख से शुरू। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। ऑलराइट फ्रेंड्स, शो की शुरुआत करते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज की 2 बड़ी लॉन्चेस हाल ही में हुई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मर्सिडीज बेंज GLE फेसलिफ्ट और AMG C43 की। वेल, इन दोनों ही गाड़ियों में क्या खास है ये ऑफ कोर्स हम आपको बताएंगे, और साथ ही में कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं, ये साल उनके लिए कैसा रहा, और किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स पर अब कंपनी फोकस करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या करने जा रही है, ये सब बातें तो ऑफ कोर्स हम कंपनी के मैनेजमेंट से करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, GLE फेसलिफ्ट यहाँ पर 3 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च हुई है, और कीमत की बात करें तो 96 लाख से शुरुआत होकर 1.15 करोड़ तक ये गाड़ी जाती है। AMG C43 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने इसकी एक शोरूम 98 लाख रुपीस रखी है, और AMG की हम बात कर रहे हैं तो ये 9th प्रोडक्ट है उनके पोर्टफोलियो में, जहां उनको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। AMG एज यू नो इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड, तो परफॉर्मेंस लग्जरी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। यहाँ आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो 400 bhp यहाँ पर आपकी पावर प्रोड्यूस करता है इस गाड़ी में। सो बहुत ही एक्साइटिंग दोनों प्रोडक्ट्स है। आइए देखते हैं दोनों प्रोडक्ट्स को और फिर करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ भारतीय बाजार में अपने 2 नए प्रोडक्ट GLE फेसलिफ्ट और AMG C43 को लॉन्च किया है। क्या है इन दोनों गाड़ियों में खास, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें GLE फेसलिफ्ट की, तो इस SUV की कीमत कंपनी ने 96.40 लाख रुपीस से शुरू की है, जो टॉप मॉडल के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक जाती है। यह लग्जरी SUV केवल लॉन्ग व्हील बेस में ही आती है, जिसे कंपनी ने 3 वेरिएंट के साथ पेश किया है, जिसके तहत इसमें एंट्री लेवल डीजल मॉडल GLE 300D 4MATIC और सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल ऑप्शन के लिए GLE 450 4MATIC और GLE 450D 4MATIC मॉडल शामिल है। लुक्स की बात करें तो दिखने में GLE फेसलिफ्ट अब कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक बदलाव के साथ आती है। इसके बेस वेरिएंट GLE 300D के सेंटर में मर्सिडीज के लोगो के साथ थोड़ी बदली हुई सिग्नेचर ट्विन स्लेट ग्रिल देखने को मिलती है। वहीं दूसरी ओर GLE 450 और 450D AMG लाइनअप के साथ आती है, जिसमें एक स्लिक सिंगल स्लेट ग्रिल, ज्यादा मस्कुलर फ्रंट बम्पर और बड़े एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं। इन दोनों ही वेरिएंट में नए LED हेडलैम्प और टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। साथ ही नए DRL और नए व्हील डिजाइन इसमें दिए गए हैं। वहीं व्हील्स की बात करें तो इस SUV में न्यू डिजाइन 20 इंच अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं। पावर की बात करें तो इसके बेस मॉडल GLE 300D में 2 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन दिया गया है, जो 265 bhp की पावर और 550 Nm का टॉर्क पैदा करती है। वहीं इसके सबसे महंगे पेट्रोल ऑप्शन की बात करें तो GLE 450 में 3 लीटर इंजन दिया गया है, जो 375 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करती है। वहीं इसके महंगे डीजल ऑप्शन की बात करें तो GLE 450D में 3 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 362 bhp की पावर और 750 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। ये तीनों ही इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आते हैं, जिसमें एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर दिया गया है, जो कि 20 bhp के साथ 200 Nm का अतिरिक्त टॉर्क बनाता है। इस SUV में एक फ्रेश कैबिन भी मिलता है, जिसमें अब मर्सिडीज मायबैक GLS के कैबिन के समान स्टाइलिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही कैपेसिटिव टच कंट्रोल के साथ एक नया मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और EQE SUV की तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो कि अपडेटेड MBUX सिस्टम के साथ आता है। इस नए मॉडल में नया ड्यूल टोन ब्राउन और ब्लैक कैबिन का ऑप्शन भी मिलता है। अन्य फीचर्स की बात करें तो नई GLE फेसलिफ्ट में स्लाइडिंग फंक्शन के साथ रिक्लाइन सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सन ब्लाइंड्स, फास्ट चार्जिंग USB-C पोर्ट,
और 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम दिए गए हैं। इसी के साथ ही इस एसयूवी में डॉल्बी एटमॉस बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, 360 डिग्री व्यू कैमरा, एक्टिव पार्किंग सपोर्ट और जेस्चर कंट्रोल टेल गेट भी मिलता है। वहीं बात करें दूसरे मॉडल के लॉन्च की तो वो है पावरफुल सेडान AMG C43, जिसे कंपनी ने 98 लाख रुपीस एक्स शोरूम की कीमत पर लॉन्च किया है। भारत में कंपनी के AMG पोर्टफोलियो का 9th मॉडल है। मर्सिडीज AMG C43 4MATIC के एक्सटीरियर की बात करें तो इसके फ्रंट में नई पैन अमेरिकाना ग्रिल मिलती है जो C43 में नया एडिशन है। इसी के साथ ही एडेप्टिव हेडलाइट्स, बड़े एयर इनटेक और ब्लैक विंग मिरर्स भी इसमें दिए गए हैं। पीछे की ओर कार में डिफ्यूजर और क्वाड एग्जॉस्ट टिप्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें आपको 18 इंच के स्पोर्टी अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। कंपनी का कहना है कि मर्सिडीज AMG C43 में हेवीली मॉडिफाइड शैसी और अपडेटेड फ्रंट एक्सेल दिए गए हैं। साथ ही इसमें AMG राइड कंट्रोल सस्पेंशन भी मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए इसके आगे 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ नए 370 mm स्टील डिस्क और पीछे सिंगल पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर्स के साथ 320 mm की सिंगल डिस्क मिलती है। फीचर्स के लिहाज से इसके कैबिन में 11.9 इंच का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, AMG थीम वाला इंटीरियर, 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, स्पोर्टी पैडल्स, रेड सीट बेल्ट और 15 स्पीकर वाला बमस्टर साउंड सिस्टम दिया गया है। नई मर्सिडीज AMG C43 4MATIC में सबसे बड़ा अपडेट इसका इंजन है, जिसके तहत इसमें लॉन्गिट्यूडनल माउंटेड 2 लीटर 4 सिलेंडर यूनिट दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिक टर्बोचार्जर के साथ आता है। ये दमदार इंजन 402 bhp की पावर और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 9 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा है। ये पावरफुल सेडान कार सिर्फ 4.6 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की रफ्तार हासिल करती है। साल के शुरुआत में हमने कमिट किया था इंडियन मार्केट में कि हम 10 गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। हमने 8 कर चुके थे और हमने सोचा कि दिवाली से पहले हम 2 नई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे मार्केट में। एक है द C43 AMG जो मेरे पीछे खड़ी है एंड दूसरी गाड़ी है द न्यू GLE which again is a new version for the Indian market. So with these 2 cars we end the year as per our commitment of 10 launches. The AMG is a special car, C class जैसे लोग जानते हैं is referred as a baby S class. And on top of it we have added a True Blue AMG engine which is again one man one engine concept में बनाया गया है. With this you get peak performance on a C class, also fully equipped with many features like the rear axle steering. On the other side SUV में the GLE has been our largest selling car in our portfolio and इस गाड़ी को हमने अब launch किया है with a better engine, with a better interiors, next generation telematics, also lot of features like the transparent bonnet, just to name a few. AMG हमारे लिए एक वेरी स्पेशल ब्रांड है। इसमें अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो आज साइलेंट लग्जरी का काफ़ी इवोल्यूशन हो रहा है। लॉट ऑफ कस्टमर्स डोंट वांट फ्लैशी कार्स, दे वांट practical cars but with performance, and this is where AMG clearly fits in to it. It's a wolf in sheep's clothing जैसे कहते हैं इंग्लिश में। You have the C class with an AMG engine that we have launched today and so on and so forth. So we have also साल के शुरुआत में हमने GT E performance की लॉन्च की थी। Again उस गाड़ी की डिलीवरी लुइस हैमिल्टन ने दी थी to couple of our customers. So I think for us AMG is really a strong asset in terms of the performance brand for Mercedes-Benz. इस साल फेस्टिव सीज़न 4 महीने चली है। एक्चुअली केरला की बात करूँ तो वहाँ एंड अगस्त से शुरुआत हुई थी टू गोइंग अप टू दिवाली नाउ दिस मंथ। एंड मुझे बताया गया था कि दिवाली में नहीं ख़त्म हो रहा है बिकॉज नॉर्थ में शादी की सीज़न है एंड देयर ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइंग ऑन कार्स। सो काफ़ी अच्छा रहा है। वी हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक, वी हैड ए वेरी गुड न्यू ऑर्डर्स कमिंग अप ऑफ कस्टमर्स। एक ही चीज़ की दिक्कत हुई है, इस हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ी चैलेंजेस है व्हेन इट कम्स टू सप्लाई चेन। इसको हम कोशिश कर रहे हैं टू ओवरकम एंड विद दिस शुड बी वन ऑफ द बेस्ट एवर ईयर फॉर Mercedes-Benz इंडिया। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस वी ऑलवेज स्टे टू आवर कमिटमेंट। जैसे साल के शुरुआत में 10 प्रोडक्ट की थी, हमने 10 किया है। 2024 की बात करें तो आई वुड से इट्स स्टिल 2 months अवे। Maybe we are still analyzing how the trends will be. Next year is also an election year, so we are just still trying to see how the year will pan out. So January में by that time we will have more clarity on how many launches and how the year will pan out. तो चलिए अब फोकस करते हैं और बात करेंगे इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कार कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के क्या है फेस्टिव प्लान्स और जो जबरदस्त ग्रोथ पिछले महीने उन्होंने देखी है, क्या ये सबसे बढ़िया मंथ या फेस्टिव सीजन कंपनी के लिए साबित हो सकता है। चलिए चलते हैं कंपनी के COO
मिस्टर तरुण गर्ग हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, ऑलवेज अ प्लेजर। वेल, इस त्योहार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। किस तरह से रिजल्ट्स दिख रहे हैं? नंबर्स क्लियरली अच्छे हैं। क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? ये दिवाली सबसे बढ़िया रहेगी अब तक की? हाँ, डेफिनेटली दिवाली अभी तक की सबसे अच्छी रहेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और क्योंकि अगर आप देखें, इनफैक्ट ये जो फेस्टिवल है, 8 से 9% की ग्रोथ इस पे, चाहे वो गणेश था या ओणम था, 8 से 9% की ग्रोथ देखी है हमने, इंडस्ट्री ने भी देखी है। तो और ये ग्रोथ उस 2022 पे है जो कि हाईएस्ट एवर था। तो आई थिंक एक बहुत अच्छे नोट पे फेस्टिवल चल रहा है। अक्टूबर की बात करें तो, हंड्रेड की बात करें तो 55,000 गाड़ियां हम डोमेस्टिक मार्केट में किया है, 15% की ग्रोथ है। साल की बात करें जनवरी से अक्टूबर तो लगभग 9.5% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री की ग्रोथ 9% है, तो थोड़ा सा हमने बेहतर किया है। और अभी धनतेरस आना बाकी है, तो आई थिंक थिंग्स आर गुड। बट एक चीज मैं यहाँ पे बोलना ये भी चाहूंगा कि अगर आप होलसेल की बात करते हैं स्वाति, क्योंकि जनरली हम यहाँ पे होलसेल ट्रैक करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नवंबर या दिसंबर में भी आप कोई डबल डिजिट की आप अपेक्षा करें, क्योंकि अब सभी लोग ये चाहेंगे कि भाई साल के एंड तक इन्वेंट्री जो है कम हो, ताकि जनवरी जो अगला साल शुरू होता है वो हम लो इन्वेंट्री के साथ पूरा ओईएम कर सके। तो इसलिए आपको नवंबर दिसंबर के नंबर डेफिनेटली होलसेल के मामले में थोड़े कम दिखेंगे, लेकिन रिटेल मोमेंटम बरकरार रहेगा। और ये 2 बहुत बेहतरीन महीने आने वाले हैं रिटेल के लिए, ऐसा मेरी तो सर ऑटो सेक्टर इज ऑन अ बूम एंड आप उसको लीड कर रहे हैं विद योर प्रोडक्ट्स। तो आगे किस तरीके के प्रोडक्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे हुंडई से? कंज्यूमर्स ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं आपके प्रोडक्ट्स को लेकर, तो क्या एक्शन होने वाला है नए प्रोडक्ट्स को लेकर? देखिए, ये बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। अगर आप देखते हैं कि 2023 एक हमारे लिए बहुत ही शानदार साल रहा है प्रोडक्ट्स के मामले में। हमने आयोनिक 5 से शुरुआत किया था, हम लोग मिले थे, आपको याद होगा, गेटवे ऑफ इंडिया पे, और दिसंबर में। और फिर हमने उसी आयोनिक 5 को जो लॉन्च किया ऑटो एक्सपो में, फिर नई नियोस आई, नई ऑरा आई, फिर वेरना, ऑल नई वरना आई, एक्स्ट्रा आया, और बहुत ही बेहतरीन हमें रिस्पॉन्स मिला है। तो हिंडई से डेफिनेटली आप नए प्रोडक्ट्स की उम्मीद हमेशा कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं एक और चीज जो कहना चाहूंगा कि जो कस्टमर है हमारे भारत के, वो उनके जो मापदंड हैं गाड़ी को भांपने के, वो बहुत चेंज होते जा रहे हैं। और आप देखिए, सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, फीचर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, कन्वीनियंस का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब हमने 6 एयरबैग स्टैंडर्ड किए, और आप देखिए स्वाति की एकदम से कस्टमर्स को बहुत ही खुशी है। आप सोशल नैरेटिव जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। और कि अरे अब मेरे, ना सिर्फ मेरे लिए, लेकिन मेरी गाड़ी में जितने भी मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं, सबके लिए सुरक्षा मिल रही है। आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये आगे जाके मैं मानता हूँ कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा पॉइंट होने वाला है। और हुंडई इस दिशा में एक बहुत ही अच्छे कदम लेने वाली है कि यस, हम अपनी गाड़ियों को किस तरह से और सुरक्षित बना पाए। तो 24 की शुरुआत अगर हमने 23 अच्छा किया है, तो आई एम श्योर कि हम बहुत एक ऑप्टिमिज्म के साथ देखेंगे। और जबकि जियोपॉलिटिकली थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, बट इंडिया, भारत हमारा एक शाइनिंग स्टार की तरह उभर रहा है क्लियरली। ओके, वंडरफुल सर। और आप काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस ग्रोथ में एज अ कंपनी। क्विकली और आखिरी सवाल, जिस तरह से ग्रोथ हमने क्लॉक इन की और आप आगे भी बहुत बुलिश हैं ग्रोथ और कस्टमर सेंट्रिसिटी पर, प्रोडक्ट्स पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर आप कंपनी के आगे की क्या प्लान्स हैं? और किस तरीके की अगला साल की तैयारी आप कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ? देखिए, बहुत ही उत्साहित है हम। हमारे जिस तरह का रिस्पांस आयोनिक 5 को मिला है, हमने साल के 23 में 500 गाड़ी का टारगेट रखा था, लगभग हम 1000 के नंबर पे पहुंचने वाले हैं। इनफैक्ट अगले कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है। हमने 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है, जिसका मेजर पोर्शन जो है बैटरी पैक्स की लोकलाइजेशन में जाएगा। देखिए, आप स्वाति हमेशा से हमसे पूछती है, तरुण सर ये तो ठीक है, लेकिन आपकी वो गाड़ियां कब आएंगी जो कि सब लोग खरीद पाएंगे, मैस अडॉप्शन हो पाएगा? तो मैं कहूंगा कि देखिए, हमें पूरी तैयारी के साथ हम हमेशा आए हैं हुंडई के रूप में। और आप देखिएगा यहाँ पर भी, जब वो बैटरी पैक का लोकलाइजेशन साथ साथ हो रहा है, तो हमारे जब आगे प्रोडक्ट्स आएंगे, वो डेफिनेटली जो है एक वॉल्यूम प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं, Sure. उस दिशा में आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आई थिंक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू। थैंक यू स्वाति। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी और हम लेकर आएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट,
टू व्हीलर स्पेस में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में अगर आप सोचते हैं तो ओला का नाम क्लियरली आपको आता है, और ओला इलेक्ट्रिक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, हाल ही में एक माइलस्टोन रीच किया है, 2 लाख सेल्स विद इन 10 मंथ्स ऑफ 2023। सो क्लियरली डिमांड स्ट्रांग है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक पेनिट्रेशन इन टू व्हीलर स्पेस यहाँ पे बढ़ रहा है। इनफैक्ट ये फर्स्ट एवर इंडियन ईवी ओईएम है टू अचीव दिस नंबर, दिस माइलस्टोन। वेल, टू अंडरस्टैंड मोर ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल जर्नी और आगे किस तरीके के प्लान्स हैं ओला इलेक्ट्रिक के, ये समझते हैं फेस्टिव सीजन में किस तरीके की तैयारी है। ओला के सीएमओ हमारे साथ अंशुल खंडेलवाल इस वक्त शो में जुड़ रहे हैं। अंशुल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, ये एक बड़ा आपने अचीवमेंट एंड माइलस्टोन लिया है ऑफ 2 लाख यूनिट्स इन 10 मंथ्स जो आपको दिखा है। क्या ये सस्टेनेबल है? इसी तरीके का ट्रैक्शन अब आपको लग रहा है फाइनली ये मार्केट ओपन अप हो गया है? दोनों बिल्कुल सस्टेनेबल है। पहली बात तो स्वाति, हमने 10 महीने में ये माइलस्टोन अचीव किया है 2 लाख का, और ओवरऑल हमारे 4 लाख से ज़्यादा व्हीकल अभी रोड पे है। एंड लाइक यू सेड, हम पहले OEM हैं ये करने के लिए, एंड ये तो अभी शुरुआत है। दिस इज 2023 एंड आई थिंक अगले साल ये नंबर मल्टीफोल्ड होगा इसका। एंड उसका प्रूफ है कि इस बार फेस्टिव सीजन में हमारा अक्टूबर ओवर सितंबर 30% का ग्रोथ रहा है, और दशहरा पे स्पेसिफिकली 2.5 गुना ज्यादा सेल हुआ है पिछले साल से, विच मीन्स रफली 300% ग्रोथ अगर ईयर ऑन ईयर फेस्टिव सीजन में हो रही है, तो ये बहुत ही क्लियर साइन है कि फेस्टिव सीजन में इस बार लोगों ने ईवीज को अडॉप्ट किया है, एंड कर भी रहे थे काफी टाइम से। इनफैक्ट स्कूटर में 15 से 20% पेनिट्रेशन हो गया है ईवीज का। सो 1 in every 5 vehicles is a EV राइट नाउ, EV स्कूटर है अभी मार्केट में, और ये नवंबर और दिसंबर में और भी बढ़ेगा, बिकॉज इस बार फेस्टिव सीजन अक्टूबर और नवंबर दोनों मंथ्स में है। तो और हमारे 2 नए प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, ओला S1 Pro जनरेशन 2 एंड S1 Air, एंड नवंबर में S1 X Plus की डिलीवरी भी चालू हो जाएगी। तो विद हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ नवंबर अक्टूबर से भी ज्यादा अच्छा रहेगा सेल्स के टर्म्स में, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। इस वक्त आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन कितनी है? एक्सपोर्ट्स के लिए आप कितने तैयारी कर रहे हैं? बिकॉज आपकी फैसिलिटी बहुत बड़ी है और आपने बहुत लॉन्ग टर्म व्यू रख के बात की है, तो अब लग रहा है आपको सेकंड स्टेप पर जाने की समय आ गया है? हाँ हाँ, हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उस स्टेप पे। हमने जैसे कि आपने कहा कि हमने लॉन्ग टर्म सोच के ये फैक्ट्री बनाई थी। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर फैक्ट्री है, बिकॉज हमें पूरा बिलीफ है कि 100% इलेक्ट्रिक हो जाएगा आने वाले समय में, एंड हेंस हमने दूर का सोच के फैक्ट्री बनाई थी। अभी इसके पहले हमारी कैपेसिटी 0.5 मिलियन यूनिट्स थी, और इस मंथ हमने उसको 1 मिलियन यूनिट्स तक एक्सपैंड कर दिया है, और आने वाले समय में 2, 3, 4 मिलियन यूनिट्स तक हम आराम से जा सकते हैं, जो कि हम करेंगे। तो आज की डेट में 1 मिलियन यूनिट का हमारा कैपेसिटी है, जो कि करंट मार्केट डिमांड को फुलफिल कर सकता है, और अगले हर महीने हर क्वार्टर में हम इसको धीरे धीरे एक्सपैंड आपका करते सबसे रहेंगे। ज्यादा तो फैक्ट्री, जी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आपका कौन से प्रोडक्ट पर आपको दिख रहा है, लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं? और हमारा अभी जो फ्लैगशिप जी, हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है S1 Pro, जो कि इंडिया का सबसे तेज फास्टेस्ट स्कूटर है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस वाला स्कूटर है। सरप्राइजिंगली कंज्यूमर्स अभी भी S1 Pro को खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा, जबकि दूसरे छोटे शहरों में और छोटे स्टेट्स में लाइक यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे S1 Air ज्यादा बिक रहा है, बट बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में S1 Pro लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि पीपल आर वांटिंग टू बाय मोर एडवांस प्रोडक्ट्स। तो S1 Pro का लोगों में बहुत ज्यादा जोश है, और जो नया प्रोडक्ट है हमारा S1 X Plus, उसमें भी बहुत ज्यादा जोश है। अभी हमने उसका डिलीवरी चालू नहीं किया है, तो नवंबर में उसका डिलीवरी चालू होगा, और जब वो चालू होगा, और आप डेटा में देख सकते हैं कि ये यूपी, जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए, यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ गया है। डेटा में दिख रहा है वाहन में कि जब जब हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओवरऑल पेनिट्रेशन बढ़ गया है, जो कि पहले कम था और अब बहुत ज्यादा हो गया। ओके, अब नए प्रोडक्ट्स 2024 कितना एक्साइटिंग होगा? कौन से नए सेगमेंट्स में आपको लगता है आपकी प्रेजेंस अब बढ़ेगी?
कहाँ पर हम और प्रोडक्ट्स आपकी तरफ से देखेंगे आते हुए? बिल्कुल, अभी तो मोटरसाइकिल्स हमने 15 अगस्त को अनाउंस करी थी, लॉन्च नहीं करी है। अगले साल के एंड में या 2025 के शुरुआत में हम मोटरसाइकिल्स मार्केट में लेके आएंगे, और हर अगस्त को तो हम नए प्रोडक्ट लॉन्च करते ही हैं। तो अगले साल और प्रोडक्ट्स विद इन स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स हम लॉन्च करेंगे। और सिंपल सा उद्देश्य है उसका कि हम वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं ताकि लोगों का प्राइस आइस के बराबर हो जाए, एंड इट बिकम्स अ नो ब्रेनर फॉर पीपल कि ईवीज खरीदना है। तो हमारा गोल बहुत सिंपल है कि हर किसी के पास ईवी होना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रोडक्ट बनाना होगा हम बना रहे हैं ऑलरेडी। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। क्लियरली अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, आपके नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर यू, सो आई गेस एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेनिट्रेशन जैसा हमने बात की, टू व्हीलर्स में ऑफ कोर्स दिख रहा है आते हुए, और इवन फोर व्हीलर्स में इट विल फॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, मूविंग ऑन। इस हफ्ते और भी क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में, क्या थे नए लॉन्चेस, क्या है नए अपडेट्स, देखिए हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। Volkswagen इंडिया ने 16.30 लाख रुपीस की एक्स शोरूम कीमत पर टाइगुन GT H ट्रेल एडिशन को लॉन्च किया है। इस कीमत के साथ ट्रेल एडिशन टाइगुन की कीमत मानक GT ट्रिम से ज्यादा नहीं है, जिस पर ये वेरिएंट बेस्ड है। मूल रूप से एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाए गए ट्रेल थीम का उद्देश्य एक SUV के रूप में टाइगुन की पहचान को मजबूत बनाना है, जिसके तहत इस SUV में कुछ स्पोर्टी एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। बाजार में इस SUV की डिलीवरी नवंबर के अंत से शुरू होगी। टू व्हीलर सेगमेंट में भारत में नए अपडेट के साथ ट्रैम्प टाइगर 900 GT और रैली प्रो ने एंट्री ले ली है। इस बाइक के डिजाइन और इंजन में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं। साथ ही ये पहले से ज्यादा महंगी भी हो चुकी है। ट्रैम्प टाइगर 900 GT की कीमत 13.95 लाख रुपीस एक्स शोरूम में रखी गई है। वहीं इसके रैली प्रो की कीमत 15,95,000 रखी गई है। पावर ट्रेन की बात करें तो इन दोनों ही बाइक्स में 888 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया है, जो 106 bhp की पावर और 90 Nm का टॉर्क पैदा करता है। इस इंजन को कंपनी ने 6 स्पीड गियर बॉक्स से लेस किया है। ये इंजन पुराने मॉडल के मुकाबले 13 bhp से ज्यादा पावर और 3 Nm से ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। यामाहा मोटर कंपनी ने अपडेटेड MT9 की पहली झलक पेश की है। इसे आइकमा 2023 में पेश किया जाएगा, जो इसी महीने मिलान में आयोजित होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 2024 यामाहा MT9 को 2024 के स्प्रिंग सीजन में ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसे भारत में लॉन्च को लेकर कोई टाइमलाइन घोषित नहीं की है। नई MT9 पहले से ज्यादा आक्रामक और तेज दिखाई देती है। इसकी हेडलैम्प यूनिट काफी स्लिक है और इसमें 2 LED डे टाइम रनिंग लैम्प स्ट्रिप दिए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में एक नया 5 इंच फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें कई कनेक्टिविटी फीचर्स मिलते हैं। पावर के लिहाज से इस बाइक में 890 सीसी CP3 3 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 117 bhp की पावर और 93 Nm का टॉर्क पैदा करता है। लोटस कार्स ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV इलेक्ट्रा के लॉन्च के साथ आधिकारिक तौर पर भारत में अपनी शुरुआत की है। इलेक्ट्रा को कंपनी ने 3 वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2,55 लाख रुपीस रखी गई है, जबकि इसके S वेरिएंट की कीमत 2.75 करोड़ और R वेरिएंट की कीमत 2.99 करोड़ एक्स शोरूम रखी गई है। इस SUV को कंपनी नई दिल्ली में स्थित एक्सक्लूसिव मोटर्स द्वारा देश भर में उपलब्ध कराएगी। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि वह जल्द ही अपनी मिड इंजन स्पोर्ट्स कार एमिरा को भी भारत में लाएगी। ऑल राइट फ्रेंड्स, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए। जब आप गाड़ी में हो तो आप सीट बेल्ट पहनिए और टू व्हीलर पर हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली।